आज हमारा डे 11 है 80 डेज चैलेंज सीरीज का। अब तक हमने 2 चैप्टर्स फिनिश किए, फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप, बेसिक था तुम्हारा वो, और एक और चैप्टर हमने पहले फिनिश किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 2 चैप्टर्स होपफुली तुमने साथ में प्रैक्टिस भी कर लिए और तुम्हें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। फिर बोलो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिखा करो कि तुम्हें फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, या तुम्हें वो वीडियो अच्छी लग रही है कि नहीं। आज हम जो चैप्टर करेंगे वो है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर, काफ़ी बड़ा चैप्टर भी है, तो हम कम से कम 6-7 वीडियोज़ इसकी बनाएंगे इस चैप्टर की, सारे प्रैक्टिस के साथ में। खाली कंसेप्ट नहीं, हमें साथ में प्रैक्टिस भी करनी है। तो क्या है, पहले इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक्स हम सीखेंगे उस पर आते हैं। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का मतलब है हम एक नए पार्टनर को हमारी फर्म में एडमिट कर रहे हैं। सपोज करो ए और बी 2 पार्टनर्स थे और एक नया पार्टनर सी हमारी फर्म को ज्वाइन कर रहा है। तो उसके ज्वाइन करने के बाद में हमारे अकाउंट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या सीखेंगे इसके अंदर, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, जो आज का तुम्हारा टॉपिक है। नए पार्टनर के आने के बाद में न्यू रेशियो कैसे निकाली जाती है। फिर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के ऊपर, कि अगर नया पार्टनर आएगा तो हम उससे खाली हाथ तो बुलाएंगे नहीं, वो कुछ कैपिटल भी लेके आएगा, कुछ कंपेंसेशन भी पे करेगा। तो वो कैसे पे करेगा, क्या टॉपिक है, वो नेक्स्ट टॉपिक आएगा। फिर हम सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर न्यू बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। नया पार्टनर आ गया, तीनों पार्टनर्स बन गए, अब हमें न्यू बैलेंस शीट क्रिएट करनी है। तो ये तुम्हारे 6 मार्क्स के सम्स आएंगे। तो इसमें सब कुछ है, छोटे सम्स भी हैं, बड़े सम्स भी हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और इससे रिलेटेड बाकी सारे चैप्टर्स इसी से कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसमें तुम यही सब चीज़ें देखोगे। एक पार्टनर छोड़ के चला जाएगा, तो सब कुछ सेम टॉपिक्स आने वाले हैं। एक और चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एक है डेथ ऑफ अ पार्टनर। सब में कहीं ना कहीं सिमिलर कंसेप्ट है। तो एक बार तुम इस चैप्टर में कंसेप्ट सीख जाओगे, तुम्हारे सारे चैप्टर अपने आप ही क्लियर हो जाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो न्यू रेशियो निकालने के कुछ तुम्हारी लैंग्वेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, लैंग्वेजेस को हम डिवाइड करेंगे केसेस में, केस 1, केस 2, केस 3, इस तरीके से हम समझेंगे, ताकि तुम्हें सारी क्लैरिटी रहे कि कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कौन से कैटेगरीज हैं, किस किस लैंग्वेज में तुम्हें क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं केस 1 की। तो एग्जाम्पल लिख रहा हूँ पहले, ए एंड बी पार्टनर्स है 3:2 में, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। अब सबसे पहले तुम्हें क्या यहाँ पे अज्यूम करना पड़ता है कि लेट द शेयर बी 1। अगर 1 टोटल शेयर है तो उसमें से ए का कितना हिस्सा होगा, बी का कितना होगा, सी का कितना होगा, हमें ये निकालना है। तो लेट द शेयर बी 1। 1 में से पहले सी का शेयर हम हटा देंगे। तो अगर सी का शेयर 1/4 है, 1 में से उसको हटा दे तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा, 3/4। हमने डिसाइड किया हम सी को 1/4 शेयर के लिए एडमिट करेंगे। तो अगर टोटल शेयर 1 है, 1 में से हमने सी को 1/4 शेयर दे दिया, तो जो बचा हुआ शेयर है वो ए और बी आपस में बांट लेंगे। तो जो रिमेनिंग शेयर हमारा 3/4 है, उसका ए ले लेगा 3/5 शेयर और बी ले लेगा 2/5 शेयर। तो हमें क्या करना है, ए का जो रिमेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 3/4 का 3/5 गोज टू ए, 3/4 का 2/5 विल गो टू बी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो ए का शेयर क्या हो जाएगा, 3/5 इंटू 3/4 विच कम्स टू 9/20। बी का शेयर 2/5 इंटू 3/4, इसका हो जाएगा 6/20। तो ए का शेयर 9/20 है फ्यूचर रेशियो में, बी का शेयर 6/20 है और सी का शेयर 1/4 है। अब देखो इनके नीचे क्योंकि 20 है, इसके नीचे 4 है, तो डिनोमिनेटर में इक्वल करेंगे। तो इसको 20 करने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/5 से। तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 9:6:5। तो आफ्टर एडमिशन ऑफ सी अब हमारी ये न्यू रेशियो 9/20 ए का, 6/20 बी का, सी का 5/20। अब यहाँ पे एक चीज केयरफुली ध्यान रखना, ए और बी का शेयर आपस में नहीं बदल रहा, उन दोनों का शेयर देखो 3:2 ही है, 9:6 यानी 3:2। अब तुम्हें क्वेश्चन में न्यू रेशियो हमने निकाल ली, कभी कभी ये भी पूछते हैं साथ में कि ए और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो बताओ, विच इज नोन एज योर सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो कभी कभार तुम्हें क्वेश्चन में न्यू रेशियो के साथ में एक रेशियो और पूछते हैं कि ए और बी की सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगी वो बताना। तो अब ध्यान से देखो, क्योंकि ए और बी का शेयर आपस में चेंज नहीं हो रहा, देखो 3:2 है, यहाँ पे भी 3:2 है, तो तुम अगर निकालोगे भी ना तब भी हमारी क्या आने वाली 3:2 आएगी, क्योंकि ए और बी का आपस में शेयर चेंज नहीं हो रहा। सर ये तो 9:6 है, 9:6 विच कम्स टू 3:2। तो क्योंकि ए और बी की आपस में शेयर चेंज नहीं हो रहा, इसलिए हमारी जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी वो क्या आ जाएगी, 3:2 आ जाएगी। वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो को तुम्हें निकालनी है तो उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रही है, तुम्हें नहीं याद आ रहा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो में क्या आएगी, तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा, तुम्हें ट्रिक नहीं पता चल रही, जैसे ये ट्रिक है कि फर्स्ट केस तुम जब भी अप्लाई करोगे तो ओल्ड रेशियो ही तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगी। अगर तुम नहीं निकाल पा रहे तो तुम निकाल के फॉर्मूले से देख सकते हो, विच इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो हम हर केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में भी डिस्कशन करेंगे,
सैक्रिफाइसिंग का सिंपल सा फॉर्मूला है, पुराने में से नया माइनस कर दो, तुम्हें पता चल जाएगा पार्टनर्स कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं। मैं तुम्हें साथ में ट्रिक्स बताता रहूंगा चेक करने के लिए, जिसमें तुम्हें मेहनत ना करनी पड़े, निकाल के ना देखना पड़े। तो याद है ना, फर्स्ट केस जब भी अप्लाई होगा, फर्स्ट केस क्या है, सिर्फ ए और बी पार्टनर्स ने सी को एडमिट किया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू योर ओल्ड रेशियो। तो ये मैंने भी तुम्हें एक एग्जांपल कराया, पहले इसको नोट्स में लिख लो, फिर इससे रिलेटेड एक सम अब तुम करके देखोगे। तो अभी ये एग्जांपल तुम ट्राई करके देखो, फर्स्ट केस का एग्जांपल हम डिस्कस कर लेते हैं, पहले अटेम्प्ट करना फिर चेक करना। जितेन और राजेश दो पार्टनर्स है 3:2 में, दो पार्टनर्स है। विक्रम को एडमिट किया फॉर अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, तो नया पार्टनर विक्रम आया 1/5 शेयर के लिए आया। डिटरमाइन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर एडमिशन ऑफ विक्रम, तुम्हें सिर्फ न्यू रेशियो निकालनी है। वैसे खाली एक बार डिस्कस कर लो इस बारे में, अगर तुम्हें सैक्रिफाइसिंग बोले भी निकालने के लिए तो तुम्हारी 3:2 ही आने वाली है। तो पहले तुम न्यू रेशियो खुद एक बार पहले अटेम्प्ट करो, पॉज कर लो वीडियो को, पहले ट्राई करके देखो, फिर चेक करो तुम्हारा सही है कि नहीं। तो इसका सॉल्यूशन है, लेट द शेयर बी 1 में से हमने विक्रम को हटा दिया, जो शेयर बचा 4/5, इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/5 इंटू 4/5 पहले वाले का शेयर आ जाएगा, 2/5 इंटू 4/5 दूसरे का शेयर आ जाएगा। नए पार्टनर का शेयर 1/5 है, इनके नीचे 25 करने के लिए 5/5 से मल्टीप्लाई किया, तो 5/25। तो मैं न्यू रेशियो क्या होगी, 12:8:5। तो तुम्हारा आंसर आ गया होगा 12:8:5। इसमें वैसे सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ ही नहीं है, अगर पूछेंगे तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आएगी, 3:2 आएगी। तुम देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लिख सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, मगर तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्टली शो कर दोगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो विल बी 3:2। तो एक और एग्जाम्पल इसका तुम करके देखोगे, एक और एग्जाम्पल मैं सामने रख रहा हूँ, ट्राई करके देखो। गिरिजा, यतीन एंड जुबीन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3 है। They admit Suresh into partnership and give him 1/5 share in profits. Determine new ratio. तो फटाफट जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर लो और देखो तुम्हारा आंसर इसका सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीनों पार्टनर्स है, नया पार्टनर सुरेश एडमिट हो रहा है, लेट द शेयर बी 1 में से इसका शेयर हटा देंगे हम, रिमेनिंग शेयर बच जाएगा 4/5, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों की न्यू रेशियो आ जाएगी। तो जब आप कंपेयर करके देखो तुम्हारा होपफुली आंसर यही आ रहा था, 20/50, 12/50, 8/50 और इसका 1/5 है, 10/10 करोगे 10/50। अब काफ़ी स्टूडेंट्स पहले ही है ना काटना शुरू हो जाते हैं, ये काम मत करना, पहले जो आंसर आ रहा आने दो, 20:12:8:10। अब ये सब तुम्हारे 2 से डिविजिबल है, 2 10 टाइम्स, 6 टाइम्स, 4 टाइम्स और 5 टाइम्स। तो ये होपफुली तुम्हारा आंसर सही आ रहा है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर इसमें भी पूछते तो हमारी 5:3:2 ही आती, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछ ही नहीं है, तुम्हें सिर्फ न्यू रेशियो निकालनी है। तो मैं नीचे शो कर रहा हूँ, सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारी 5:3:2 आ रही है, वैसे पूछा हुआ नहीं है, फिर भी मैं खाली बता रहा हूँ कि क्या आएगी इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसी से रिलेटेड एक और एग्जाम्पल है केस 1 ही, थोड़ा सा अलग एग्जाम्पल है। तो क्या एग्जाम्पल है जरा देखो एक बार। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ए बी पार्टनर से 3:2 में, सी को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ए एंड बी डिसाइड टू शेयर इक्वली इन फ्यूचर। अब बैठे बैठाए ए और बी डिसाइड करें यार चल सी कल से आ जाएगा, तो हम भी अपनी रेशियो बदल के कुछ और कर लेते, इक्वल कर लेते। तो मैं देखो वर्किंग बिल्कुल फर्स्ट केस वाली ही दिखानी है, बस यहाँ पे क्या फ़र्क है, पुराने पार्टनर्स की तुम्हें 2 रेशियोज दे रखी हैं, एक सी के आने के पहले उनकी कोई और रेशियो थी, जैसे सी एडमिट हुआ उनकी रेशियो इक्वल हो रही है। आज मैं तुम्हें शुरू में एक बात बोली थी, मैं तुम्हें सारे के सारे एग्जाम्पल्स जितने भी हैं हम सब कुछ कवर करेंगे, हमें कोई चीज़ छोड़ने नहीं कि बेटा ये तो तुमसे खुद ही हो जाएगा, तो तुम खुद ही समझ सकते थे, ये बात नहीं होनी चाहिए। जब तुम आज की क्लास कवर करोगे तो तुम्हारा सारा का सारा टॉपिक जितना भी है न्यू रेशियो का, वो तुम्हें सारा क्लियर होना चाहिए। तो ये फर्स्ट केस का ही एक और लैंग्वेज है, जिसमें पुराने पार्टनर्स की 2 रेशियो दे रखी हैं, एक सी के आने से पहले और एक सी के आने के बाद में। तो क्या करेंगे, सेम स्टेप, लेट द शेयर बी 1 में से पहले सी को हटा दो, तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना बच गया, 3/4। बस इस 3/4 को इससे मल्टीप्लाई करना फ्यूचर रेशियो से, इसका कोई अभी रोल नहीं है पुराने वाले का, क्योंकि पार्टनर्स ने क्या बोला कि उसके आने के बाद में जो बचा हुआ शेयर है हम दोनों इक्वली शेयर करेंगे, तो जो रिमेनिंग शेयर है उसको इक्वली डिवाइड कर दो, तो 1/2 इंटू 3/4 ए का शेयर आ जाएगा, उसी तरह से 1/2 इंटू 3/4 बी का शेयर आ जाएगा। सी का शेयर कैसे निकालोगे, 1/4 शेयर है, इनके नीचे 8 है, इसे 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ जाएगी, 3:3:2। अब ध्यान से देखना, इसमें अगर तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पूछेंगे तुम्हें निकाल के देखनी पड़ेगी, तुम इसमें चेक नहीं कर सकते क्योंकि इनकी पुरानी रेशियो डिफरेंट थी और इन दोनों का शेयर अब फ्यूचर में डिफरेंट है। तो इसमें तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेक करना पॉसिबल नहीं है, तुम्हें निकाल के देखना पड़ेगा। तो प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कब चेक कर सकते हो तुम, कब तुम्हें निकालनी पड़ेगी।
अगर तुम्हें कंफ्यूजन रहे सर मुझे तो याद ही नहीं आ रहा कि कब मैं चेक करूं कब निकालूं, तो सिंपल सा फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, निकाल के देख लो। जैसे इस समय तुम निकालोगे करके देखो, ये रही तुम्हारी ओल्ड रेशो, ये रही न्यू रेशो। ए का कैसे आएगा 3/5 माइनस 3/8, बी का आएगा 2/5 माइनस 3/8। तुम्हारी सेक्रीफाइसिंग रेशो 9:1 आएगी, निकाल के देख लेना। तो इसमें अलग आ रही हम चेक नहीं कर सकते क्योंकि उनकी पुरानी अलग थी और जो रिमेनिंग है उसको मैंने फ्यूचर वाले से मल्टीप्लाई किया। तो ये भी है फर्स्ट केस ही, मैं उसके एक अलग वेरिएंट कह लो या एक अलग एग्जाम्पल कह लो। तो सबको प्रॉपरली नोट्स में लिखते रहो, जो तुम्हारा फर्स्ट केस था उसको भी नोट्स में लिखो, ये फर्स्ट केस का ही एक और एग्जाम्पल है, इसको भी नोट्स में लिखो। फिर हम आएंगे और एग्जाम्पल्स के ऊपर। पहले इसका एक एग्जाम्पल खुद ट्राई करके देखोगे, एक इसका एग्जाम्पल मैं सामने रख रहा हूँ। A, B, C and D are in partnership sharing profits and loss in the ratio of 36, 24, 20, 20. 4 पार्टनर्स थे 36, 24, 20, 20 में। E joins the partnership for 20% शेयर। E को हमने एडमिट किया 20% यानी 1/5 शेयर के लिए। And A, B and C and D in future would share profits among themselves as 3/10, 4/10, 2/10, 1/10। उन चारों की एक और रेशो दे रखी है, 3:4:2:1। पुराने पार्टनर्स की 2 रेशो है, एक ई के आने से पहले और एक ई के आने के बाद में। कैलकुलेट न्यू रेशो आफ्टर ईज एडमिशन, तुम्हें न्यू रेशो कैलकुलेट करके दिखानी है, अगर ई एडमिट होगा उसके बाद में हमारी क्या न्यू रेशो आएगी। तो मैं पॉज करके खुद ट्राई करो क्या करेंगे, एक बार जरा सुन लो। लेट द शेयर बी 1 में से इसको हटाएंगे, बचा हुआ इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। तो फटाफट जल्दी सॉल्व करके देखो, होपफुली तुम्हें सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा चेक करो क्या है। लेट द शेयर बी 1 में से 1/5 माइनस करेंगे, रिमेनिंग तुम्हारा बच जाएगा 4/5। 4/5 को हम इन चारों से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/10 इंटू 4/5, 4/10 इंटू 4/5, सी का 2/10 इंटू 4/5, डी का 1/10 इंटू 4/5। ई का 1/5 है, बाकी सबके नीचे 50 है, तो उसको हम 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी न्यू रेशो आ जाएगी 12:16, 8:4, 4:10। अब क्योंकि ये सब 2 से डिविजिबल है तो उसे 2 से काट दो, 6:8:4:2:5। तो ये तुम्हारी न्यू रेशो आ गई। सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी हो तो निकाल के देखनी पड़ेगी, इसमें तुम चेक नहीं कर पाओगे। ओल्ड क्योंकि तुम्हारी ये वाली है और न्यू तुमने ये निकाली है, तो ओल्ड माइनस न्यू करोगे, सैक्रिफाइसिंग रेशो तुम्हारी अलग कुछ आएगी, तो तुम इसमें चेक नहीं कर पाओगे। तो प्लीज़ न्यू रेशो के साथ साथ में सारे के सारे हमारे सैक्रिफाइसिंग के कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में जो हम टॉपिक करेंगे हमें उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चाहिए सैक्रिफाइसिंग रेशो। तो इससे मैं साथ साथ में हर केस में सैक्रिफाइसिंग को चेक करने का तरीका भी बता रहा हूँ और निकालने का फॉर्मूला भी बता रहा हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आते हैं केस 2 के ऊपर, इसको भी तुम नोट्स में पहले लिखोगे, फिर इसके भी हम एग्जांपल्स करेंगे। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 3:2। 2 पार्टनर्स थे ए बी। सी इज एडमिटेड फॉर 2/10 शेयर। सी टेक्स 1/10 फ्रॉम ए एंड 1/10 फ्रॉम बी। सी कह रहा है जो उसका 2/10 शेयर बना है उसका 1/10 वो ए से लेगा, यानी 2/10 का 1/10। 1/10 वो ए से ले रहा है, 1/10 वो बी से ले रहा है, तो एग्री करना 1/10 1/10, तभी तो सी का 2/10 बना है। यानी जो सी का शेयर का टोटल है उसका 1/10 वो ए से ले रहा है, 1/10 वो बी से ले रहा है। तो तुम्हें अगर लैंग्वेज समझ में आई हो 1/10 ए देगा तो क्या करोगे, ए में से 1/10 माइनस कर दो। बी 1/10 देगा, बी में से 1/10 माइनस कर दो। तो ए का शेयर देखो क्या हो जाएगा 3/5 माइनस 1/10। बी का क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/10। सी का शेयर 2/10 है ही, तो उसका शेयर लिख दो 2/10। तो न्यू रेशो हमारी क्या आ गई 5:3:2। डायरेक्टली गिवन है, देखो ए कितना दे रहा है, बी कितना दे रहा है, जितना ए देगा ए में से माइनस करो, जितना बी देगा बी में से माइनस करो। कल को बोलेंगे सी पूरा शेयर ए से ही ले रहा है, सीधा ए में से 2/10 माइनस कर देते। तो जो ए देगा जो बी देगा उसमें से हम माइनस कर रहे हैं। तो हमारी न्यू रेशो आ गई 5:3:2। अच्छा, अब अगर इसमें भी तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालनी हो तो वही फॉर्मूला तुम्हारा ओल्ड माइनस न्यू। मैं फिर बोल रहा हूँ इसमें भी तुम्हें निकालने की जरूरत नहीं है, जब क्लियरली क्वेश्चन में ही लिखा है 1/10 ए देगा 1/10 बी देगा, तो वही तो सैक्रिफाइसिंग रेशो हुई। सैक्रिफाइसिंग का मतलब क्या, कौन कितना शेयर दे रहा है सी को, तो क्वेश्चन में गिवन है 1/10 ए देगा 1/10 बी देगा, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो तुम्हें इसमें भी निकालने की जरूरत नहीं है। मेनली तुम्हें कब निकालनी पड़ेगी, कभी कभी क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू दोनों दे देंगे, बस बोलेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालो, तब हमें निकालनी होगी। तो ये तुम्हारा केस 2 का एग्जाम्पल था, पहले इसको नोट्स की कॉपी में लिख लो, फिर मैं इसके 2 सम्स दे रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करके देखो। तो ये 2 एग्जाम्पल्स है इसके, ट्राई करो जरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। अच्छा, तुमने होपफुली समझ लिया होगा, तुमने ट्राई कर लिया होगा क्या तुम्हारा आंसर है, जरा चेक करो दोनों के आंसर 3rd और 4th के। ये तुम्हारा 3rd का आंसर है, न्यू रेशो 13:7:4 आ रही है।
ये तुम्हारा फोर्थ का आंसर है। 24, 13, 5, 6 आ रहा है। प्लीज़ अगर कोई भी चीज़ पे तुम्हें इशू आता है, तुम्हें आंसर नहीं आ रहा, कोई चीज़ में अटक रहे हो, तुम कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे भेज सकते हो, मैं श्योरली उसका आंसर रिप्लाई करूँगा। तो ये दोनों तुमने अगर ट्राई किए तो होपफुली तुम्हारा आंसर आ गया होगा। तो इसमें मेन कंडीशन क्या थी, ए कितना देगा, बी कितना देगा। अब इसका भी एक और एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है देखो जरा। A and B are partners in the ratio 3:2. C is admitted for 2/10 share. C takes his share in the ratio 1:1 from A and B. अब तो यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा कि A 1/10 दे रहा है, B 1/10 दे रहा है। क्या लिखा है, C अपने शेयर का आधा A से लेगा, आधा B से लेगा। रेशियो में गिवन है 2/10 का हाफ इज गिवन बाय A, 2/10 का हाफ इज गिवन बाय B। अब तुमने माइंड में शायद कैलकुलेशन कर ली होगी, 2/10 का हाफ इज 1/10 और दूसरा भी वही देगा 2/10 का हाफ, वो भी 1/10 देगा। मैं यहाँ पे तुम्हें क्वेश्चन में हाफ और हाफ गिवन, मैंने 1/10 नहीं दे रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस 2/10 का हाफ ए देगा तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि तुम्हारा 1/10 आ जाए। एग्जैक्टली ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/10। इसी 2/10 का रिमेनिंग हाफ बी देगा, यानी बी एग्जैक्टली कितना देगा, 1/10। तो पहले वाले में डायरेक्टली यहाँ पे गिवन था 1/10 और 1/10, यहाँ पे क्या गिवन है, ये अपने शेयर का आधा ए से लेगा, ये अपने शेयर का आधा बी से लेगा। तो अगर तुम्हें ये रेशियो में दे रखा हो तो तुम्हें पहले इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर डायरेक्टली माइनस करोगे। अब 1/10 ए में से माइनस कर दोगे, ये ए का शेयर आ जाएगा। 1/10 बी में से माइनस कर दोगे, बी का शेयर आ जाएगा। सी का शेयर 2/10 है। तो न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, 5:3:2। तो मैं कंपेयर करो दोनों में क्या फर्क है। जो पहले एग्जाम्पल था केस 2, ये उसी का एक और एग्जाम्पल है। मैं इसमें और उसमें क्या फर्क है, उसमें यहाँ पे क्या गिवन था, 1/10 ए देगा, 1/10 बी देगा। 1/10 इज 2/10, हमने डायरेक्टली माइनस किया। यहाँ पे हाफ और हाफ गिवन है। तो प्लीज एक और एग्जाम्पल दे रहा, उसको जरा आइडेंटिफाई करो तो मैं फर्क समझ में आ रहा है कि सेकंड केस में और ये अलग एग्जाम्पल में क्या फर्क है। तो देखते चलो एक और एग्जाम्पल। मोहन एंड महेश आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। नुसरत को अपने एडमिट किया फर्म में एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। नुसरत टेक्स हर शेयर फ्रॉम मोहन एंड महेश इन द रेशियो ऑफ 2:1। नुसरत अपना शेयर इन दोनों से 2:1 में ले रहा है। क्या मतलब हुआ, 1/4 का 2/3 ए दे रहा है, 1/4 का 1/3 बी देगा। तो देखो अब इन दोनों का तुम ऐड करोगे तो 1/4 नहीं बन रही है, 1 बन रहा है। तो यहां पे तुम्हें समझना होगा कि 1/4 का 2/3 एग्जैक्टली पहले मल्टीप्लाई करोगे तभी पता चलेगा ए पार्टनर कितना देगा, और 1/4 का 1/3 मल्टीप्लाई करो दूसरा पार्टनर कितना देगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो यानी 1/4 का 2/3 इज गिवन बाय मोहन। तो मोहन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 का 2/3, 2/12 हो गया। इसी 1/4 का 1/3 महेश दे रहा है, तो उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हम मोहन में से माइनस करेंगे, ये हम महेश में से माइनस करेंगे। तो ये 3/5 में से ये माइनस कर दोगे, 2/5 में से ये माइनस कर दो, दोनों की न्यू रेशियो आ जाएगी। तो प्लीज मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, मेरे को कोई भी एग्जाम्पल तुम्हें छुड़वाना नहीं है। हर एक लैंग्वेज जो छोटी से छोटी अजीब लैंग्वेज भी होगी, हम सबको कवर करने वाले हैं। तो कभी कभी क्या होता है, हम खाली ऊपर ऊपर से जब पढ़ाई करते हैं, हाँ चलो ये केस ऐसे हो जाएगा, तो हम डेप्थ पे नहीं जाते। तो तुम्हें फर्क समझना जरूरी है कि इन दोनों का अगर शेयर 1 बन रहा है तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करेंगे। तो होपफुली तुम्हें समझ में आ गया न्यू रेशियो हमने कैसे निकाली है, 26:19:50। तो मैं न्यू रेशियो आ रही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो फिर से तुम्हें क्वेश्चन में दे रखी है, जितना पार्टनर सैक्रिफाइस करें 2:1 में, यही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आने वाली है। तो ये केस 2 का ही एक और एग्जाम्पल था तुम्हारा। अब आते हैं केस 3 के ऊपर। केस 3 में क्या है, A and B are partners in the ratio of 3:2। C को एडमिट किया, A and B सरेंडर 1/4 ऑफ देयर शेयर इन फेवर ऑफ C। A और B दोनों अपने शेयर का 1/4 C को दे रहे हैं, यानी A दे रहा है अपने शेयर का 1/4, B भी देगा अपने शेयर का 1/4। तो 3/5 का 1/4 A देगा, 2/5 का 1/4 B देगा। तो पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर माइनस कर देना। अब यहाँ पे फर्क समझो, ऑफ देयर शेयर यानी A अपने शेयर का 1/4 दे रहा है C को, B भी अपने शेयर का 1/4 दे रहा है C को। तो क्या करेंगे, पहले 3/5 का 1/4 A देगा, 2/5 का 1/4 B देगा। तो 3/20 A देगा, B भी देगा 2/20। C का शेयर तुम्हारा कितना है वो गिवन नहीं है, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे जितना A और B दे रहे हैं। तो ये एग्जैक्टली A देगा, ये A में से माइनस कर दो, ये एग्जैक्टली B देगा, B में से माइनस कर देना। तो A का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, 3/5 - 3/20। B का क्या हो जाएगा, 2/5 - 2/20। C का शेयर तुम्हें गिवन नहीं है, इन दोनों को ऐड करके आ जाएगा जितना A और B दे रहे हैं। तो जैसे इन दोनों को ऐड करोगे C का शेयर आ रहा है। तो देखो मेनली अगर तुम्हें डिफ्रेंशिएट करो, पहले वाले केस में रिमेनिंग वाला कंसेप्ट था, फ्रॉम वाले केस में हमने डायरेक्टली माइनस किया। ऑफ वाले कंसेप्ट का मतलब क्या है, A अपने शेयर का कितना दे रहा है, B अपने शेयर का कितना दे रहा है, वो तुम्हें निकालना है।
तो ये हमारी न्यू रेशियो आ गई 965। सर इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगी? तुमने खुद ही ने देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी थी बीच में 3:2। जितना ए दे रहा था जितना बी दे रहा था, जिनको जोड़ के सी का शेयर बनेगा वही तो सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगी? 3:2। तो प्लीज सैक्रिफाइसिंग का मीनिंग समझो, जो ए देगा जो बी देगा वही हमारा क्या हो जाएगा? सैक्रिफाइसिंग। तो उसका भी एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रख रहा हूं। आर एंड टी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2। दो पार्टनर्स थे, एस को ज्वाइन किया फर्म में, तो नया पार्टनर एस आ रहा है। आर सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, टी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ एस। आर अपने शेयर का 1/4 देगा, टी अपने शेयर का 1/5 देगा। तो बस ट्राई करके देखो, फिर से पॉज करो, फिर ट्राई करना, फिर जाके चेक करना कि तुम्हारा सही है कि नहीं। 3/5 का 1/4 पहले मल्टीप्लाई कर दोगे तो एग्जैक्टली आर सेक्रीफाइस कर रहा है 3/20। 2/5 का 1/5 टी देगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आर में से अब ये माइनस कर देना, टी में से ये माइनस कर देना। तो 3/5 माइनस 3/20, 2/5 माइनस 2/25। तो ये आर का शेयर आ गया, ये टी का शेयर आ गया। अब देखो सबके डिनोमिनेटर अलग जा रहे, जाने दो एक बार। नए पार्टनर का शेयर निकालने के लिए किसको जोड़ेंगे? इन दोनों को। तो एस का शेयर कैसे निकलेगा? इन दोनों को ऐड करोगे तो एस का शेयर आ जाएगा। अब तुमने अगर प्रैक्टिस भी करी होगी ना, पॉज करके तुम बीच में अटक गए होगे, सर इसमें अलग अलग जा रहा है, मैं तो आंसर मैच ही नहीं कर रहा, कुछ अलग ही चल रहा है। तो पहले डिनोमिनेटर जो आ रहे आने दो, फिर सबको इक्वल कर लेंगे। अब इसके नीचे 100 है, इसके नीचे 20 है, इसके नीचे 25 है, सभी को 100 कर लो। इसे 5/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 4/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है ही 100। तो इसे 5/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 45/100, इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे 32/100, और ये तुम्हारा 23 है। तो ये हमारा न्यू रेशियो निकालने का थर्ड केस है। तो ये तुम्हारे सारे के सारे केसेस थे। अब हम और कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं, जो कुछ रेयर एग्जाम्पल्स है, जो केसेस के अंदर ही है कहीं ना कहीं, मगर लैंग्वेज तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है बॉदर करे, कभी कभी कुछ रेयर एग्जाम्पल्स है। तो अभी तो पहले हमने क्या सीखा, बस समराइज करते, फिर आते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर। केस 1 रिमेनिंग वाला कंसेप्ट, केस 2 फ्रॉम वाला कंसेप्ट, केस 3 ऑफ वाला कंसेप्ट। अपने शेयर में से देगा इस फ्रॉम, अपने शेयर का 1/4 देगा इस ऑफ। तो ये ध्यान रखना, 3 एग्जाम्पल। तो कुछ लैंग्वेज नहीं है तो रिमेनिंग वाला कंसेप्ट यूज करोगे। अच्छा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला भी लिख लो। क्या फॉर्मूला हमारा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो कभी कभी तुम्हें सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालने के लिए कहेंगे तो वो भी हम निकालेंगे। तो आज हमने ये सारा का सारा कंसेप्ट सीखा है। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन द रेशियो 3:2। सी एंड डी आर एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर ईच। दो पार्टनर्स थे, दो एक साथ में आ रहे। कौन कौन पार्टनर्स थे? ए बी। कौन पार्टनर्स दो एक साथ में एडमिट हुए? सी और डी। तो देखो कंसेप्ट वही है, फर्स्ट केस, लेट द शेयर बी 1 में से अब इन दोनों को हटा के जो बचेगा इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो लेट द शेयर बी 1 में से दोनों को हटा दो, सी को भी और डी का भी। सी का शेयर 1/6 है, डी का भी शेयर 1/6 है। तो 1 में से पहले इन दोनों को एक्सक्लूड कर दो, रिमेनिंग शेयर तुम्हारा बच गया 4/6। इसको ए और बी आपस में डिवाइड कर लेंगे। तो ए का शेयर क्या हो जाएगा? 3/5 इंटू 4/6, बी का हो जाएगा 2/5 इंटू 4/6, सी का शेयर 1/6 है, डी का शेयर 1/6 है। मैं कोई भी एग्जाम्पल तुम पे नहीं छोड़ूंगा बेटा, तो तुम खुद ही कर सकते थे। हमें सब कुछ, मतलब सब कुछ आज कवर करना है, इसलिए हम सारे एग्जाम्पल जो भी रेयर लैंग्वेजेस है वो भी हम कवर कर रहे हैं। अब इनके नीचे 30 है, इनके नीचे 6 है, तो इसको भी हम किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? 5/5 से। तो ये 5/30, 5/30 हो गया। तो मैं न्यू रेशियो क्या आ रही है? 12:8:5:5। तो ये तुम्हारा एक और लैंग्वेज है, इसमें दो पार्टनर्स एक साथ में एडमिट हो रहे थे। तो इसको भी नोट्स में लिख लो। A, B and C are partners in the ratio 3:1. D is admitted for 1/6 share. C would retain his original share. बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत छोटी सी क्वेरी आती है, सर ये एग्जाम्पल जरा अजीब से, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, तो ध्यान से सुनना। 3 पार्टनर्स है ए बी सी, 3:2:1 में D को एडमिट किया 1/6 शेयर के लिए। अब D जब आ रहा था तो C कह रहा है कि मैं अपना पुराना शेयर ही रिटेन करूंगा। C would retain his original share. C कुछ भी D को सैक्रिफाइस करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कह रहा है भैया मैं तो अपना पुराना शेयर रखूंगा, मैं तो डी को कुछ देने वाला नहीं हूं। यानी एग्री करो, इसमें भी सी का और डी का शेयर फिक्स हो गया। तो बिल्कुल सेम सॉल्यूशन जो तुम्हें पहले वाले एग्जाम्पल में दिखा था, इससे पहले में सेम होगा। लेट द शेयर बी 1 में से इन दोनों को हटा देना, बचा हुआ इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो दो क्वेश्चन है, सॉल्यूशन दोनों का सेम है। पहले दोनों क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, दोनों का सॉल्यूशन क्यों सेम आ रहा है। इसके पहले वाले एग्जांपल में था ए और बी पार्टनर्स थे, सी और डी एडमिट हो रहे, तो हमने 1 में से दोनों को हटाया, बचा हुआ ए बी में बांटा। यहां पे भी देखो कंसेप्ट वही है, ए बी सी पार्टनर से आया डी है, बस सी बोल रहा है मैं अपना पुराना शेयर रखूंगा, तो फिर से सी और डी का शेयर फिक्स हो गया।
1 में से दोनों को हटा दो, बचा हुआ शेयर AB में मल्टीप्लाई कर दो। ध्यान से देखो, वही आंसर आ रहा है 12855 जो इससे पहले वाले एग्जाम्पल का आ रहा था, बस क्वेश्चन 2 है। तो 2 क्वेश्चन का आंसर सेम है। पहले वाले की लैंग्वेज में 2 पार्टनर से 2 आए थे, इसमें 3 पार्टनर से चौथा पार्टनर आ रहा है, मतलब एक पार्टनर बोल रहा है मैं अपना पुराना शेयर ही मेंटेन करूंगा। तो करना क्या है, C और D को 1 में से हटा के बचा हुआ बांटना है। उसी का एक और एग्जाम्पल देखो, A, B and C आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। 3 पार्टनर्स है 2:1 में। D को एडमिट किया एज अ पार्टनर फॉर 1/6 शेयर, C विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। तो बिल्कुल सिमिलर सा एग्जाम्पल है, बस वैल्यूज चेंज है। एक बार ट्राई करके देखो, इसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ फिर तुम्हें। इसमें तुम्हें न्यू रेशियो भी निकालनी है और सैक्रिफाइसिंग भी निकालनी है। सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होगा। तो सबसे पहले देखो क्या किया, C और D को हमने 1 में से हटा दिया, जो बचा कुचा शेयर है वो A और B आपस में बांट रहे हैं। अब बस याद ना, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं, जब A और B में बांटोगे तो 2/5 और 2/5 मत रखिए, तो तीनों का 2/5 के हिसाब से। 2 में बांट रहे हो ना, तो 2/4 2/4 में बांटोगे। तो 2 में क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट करें तो C को इंक्लूड नहीं करते, ये बात पे ध्यान रखना, ये बहुत कॉमन एरर हो जाता है। तुम रिमेनिंग को 2/5 से मल्टीप्लाई करते हो, तो 2/4 2/4 से होगा, क्योंकि उसको तुमने एक्सक्लूड कर दिया, तो ये दोनों ही बचे हैं सिर्फ, तो 2/4 कंसिडर किया जाएगा। तो ये हमारी न्यू रेशियो आ रही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखो कैसे निकालिए, ओल्ड माइनस न्यू, तो हमारी 1:1:0। अब तुम ध्यान से देखोगे, तुम इसको भी आइडेंटिफाई कर सकते थे, उन दोनों की इक्वल है और तीसरा तो कुछ दे नहीं रहा था, तो ये तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो आएगी। तो ऐसे मेंशन करना 1:1:0। तो ये तुम्हारा फर्स्ट केस के ही एग्जाम्पल चल रहे हैं अभी भी, तो रिमेनिंग वाला ही कंसेप्ट अभी भी चल रहा है। और कुछ एग्जाम्पल्स पे आते हैं। A and B are partners sharing profits in the ratio 5:3. C is admitted for 3/10 share, half of which was gifted by A. 3/10 का हाफ A गिफ्ट कर रहा है, and the remaining share was taken by C equally from A and B. पहले तो देखो इसका हाफ कितना हुआ, 3/10 का हाफ कितना हो गया, 3/20। ये A दे रहा है, A गिफ्ट कर रहा है। अब रिमेनिंग कितना बचेगा, फिर से 3/20। अब ये फिर से इक्वली A और B देने, मतलब A पहले तो आधा दे ही रहा है, फिर जो रिमेनिंग है उसका भी आधा एक और बार A दे रहा है। तो 320 का आधा कितना हो गया, 3/40। ये A देगा और ये B देगा, यानी A एग्री करना, 2 बार सेक्रीफाइस करना, एक बार 3/20 और एक बार 3/40। इन दोनों को जोड़ के A में से माइनस कर दोगे, B कितना देगा, 3/40। तो A टोटल देगा, A में से माइनस करेंगे, ये B देगा, B में से माइनस करेंगे। तो A कितना सेक्रीफाइस करेगा, 3/20 प्लस 3/40, तो ये A में से माइनस हो जाएगा। तो A का शेयर हो गया 5/8 माइनस 9/40। B एक ही बार दे रहा है, 3/8 में से 3/40 उसमें से माइनस कर दो। C का शेयर 3/10 है ही, बाकी दोनों के नीचे क्योंकि 40 है, इसे 4/4 से मल्टीप्लाई कर रहा है। तो कंसेप्ट देखो फ्रॉम वाला ही, अभी फ्रॉम वाला ही कंसेप्ट है, बस A 2 बार दे रहा है, पहले तो आधा गिफ्ट दे रहा है, अब गिफ्ट का भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं, बस हाफ पहले दे रहा है, फिर रिमेनिंग का और हाफ वो दे रहा है। तो A टोटल 2 बार देगा, A में से माइनस किया, ये B देगा, B में से माइनस कर दिया। तो ये हमारी न्यू रेशियो आ रही है 16:12:12, यानी 4:3:2। अब इसमें अगर तुम्हें बोले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए, तो सैक्रिफाइसिंग ध्यान रखना इसमें, क्योंकि A 2 बार देगा तो टोटल ये सैक्रिफाइस करेगा, B ये सैक्रिफाइस करेगा। तुम निकाल के दे सकते हो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तुम्हें पता चल जाएगा सैक्रिफाइसिंग क्या आएगी। कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी जिसमें तुम्हें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो सैक्रिफाइसिंग हमारा फॉर्मूला क्या है, जैसे जरा एक एग्जांपल है, AB की रेशियो 3:2 थी, C को एडमिट किया, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी दे रखी है, तो मैं सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा हुआ है। तो क्या करोगे, ओल्ड में से न्यू माइनस कर दो, 3/5 माइनस 5/10, B का आ जाएगा 2/5 माइनस 3/10। तो ये 1/10 आ गया, ये 1/10 आ गया, हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगी, 1:1। तो ऐसे भी सम से बुक में तुम्हें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कहा हुआ है, ओल्ड माइनस न्यू करके। तो ये भी तुम्हारा कभी कभी क्वेश्चंस में आता है, खाली सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए। एक बहुत अनयूजुअल से एक एग्जांपल है, A and B are partners sharing profits in the ratio of 5:3. 2 पार्टनर्स थे 5:3 में। They admit C and decide that the profit sharing ratio between B and C will be same as between A and B. B और C ने डिसाइड किया हम अपना शेयर वही रख लेंगे जो A और B का है। तो बताओ इन दोनों का शेयर कितना है, 5/3 है, तो इन दोनों का भी कितना हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा, यानी जो इनका शेयर है वही इनका भी शेयर हो जाएगा। अब ये तो एग्री करना अभी, क्योंकि सबके अलग अलग है, कैसे हम इसको इक्वल करें, तो उसका ट्रिक है एक, ध्यान से सुनो क्या करेंगे। A का शेयर निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 5 25। B के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, C के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो A का शेयर हो जाएगा 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25, इसका 5 × 3 15, इसका हो जाएगा 3 × 3 तो 9।
तो ए का शेयर निकालने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, बी का शेयर के लिए इन दोनों को, सी का शेयर निकालने के लिए इन दोनों को। तो हमारी न्यू रेशियो क्या आ रही है 25:15:9। तो ये कोई केस में नहीं आ रहा, ये खाली कंसेप्ट है, एक लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है कि उन दोनों का इतना है, इन दोनों भी इतना 4 है, तो न्यू रेशियो बताओ। तो उसका एक ट्रिक है। अब एग्री करना, इन दोनों का देखो 5:3 है और इन दोनों का भी जरा रिलेशन देखो 5:3 आ रहा है। तो इन दोनों का भी 5:3, इन दोनों का भी 5:3, इसलिए सबने निकाला है। तो इसका एक एग्जाम्पल तुम्हारे सामने रखा हूं, ट्राई करके देखो। ए और बी पार्टनर्स है इन द रेशियो ऑफ 2:1। सी को एडमिट किया एंड डिसाइड दैट द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन बी एंड सी विल बी सेम एज बिटवीन ए एंड बी। इन दोनों का शेयर सेम हो जाएगा इनके बराबर। तो खुद ट्राई करके देखो, इसको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, तो ए का 4 हो गया, 1 × 2 = 2 और 1 × 1 = 1। तो क्या रेशियो हो गई 4:2:1। तो ये खाली एक एग्जाम्पल है, थोड़ा अनयूजुअल सा, तो ये भी इसको भी नोट कर लो। फिर जैसे एक और एग्जाम्पल है, इसमें तुम्हें सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। राकेश और सुरेश की ओल्ड रेशियो भी दे रखी है, जहीर को एडमिट किया और न्यू रेशियो भी दे रखी है 7:4:3। सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। ट्राई करके देख लो, बस लास्ट के थोड़े से एग्जाम्पल्स हैं। तुम्हें ओल्ड भी गिवन है और न्यू भी दे रखी है। जेड के एडमिशन के बाद में सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी है। तो क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ये माइनस किया, ये माइनस किया, दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गई 1:2 आ गई। तो ये हमारा एक और कंसेप्ट है सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने का, सिर्फ, और कुछ नहीं। चलो एक लास्ट एग्जाम्पल करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बड़ा अनयूजुअल सा एग्जाम्पल है। हमेशा स्टूडेंट्स को इसमें क्वेरी रहती है कि सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो जरा ध्यान से एक लास्ट एग्जाम्पल कर रहे हैं, तुम्हारे सारे के सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर हो जाएंगे। अगर तुम्हें इसकी शॉर्ट वीडियो देखनी है, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस भी साथ में थी, इसका मैंने खाली कंसेप्ट वीडियो भी डाल रखा है कि खाली 5-10 मिनट की वो वीडियो है, तुम्हें उसमें खाली कंसेप्ट के बारे में समझाया हुआ है, सारे केसेस उसमें बताए गए हैं। इससे मैं तुम्हें साथ में प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ। तो ये वीडियोज़ में सिर्फ यही फ़र्क है, हम प्रैक्टिस साथ साथ में करें। होपफुली तुम भी कर रहे हो, खाली मेरे बोलने से कुछ नहीं होने वाला। तो होपफुली तुम भी साथ में इसको लिख रहे हो। लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, बड़ा अनयूजुअल सा है। अमित एंड विद्या आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। चिंतन को एडमिट किया, उसका शेयर गिवन नहीं है। दे एडमिट चिंतन इनटू पार्टनरशिप हु एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम अमित। उसका जितना भी शेयर है मुझे नहीं पता, मगर उसका 1/5 वो ए से लेगा। तो जितना भी इसका शेयर है, अगर मैं उसको 1/5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये उसको अमित देने वाला है। अब इसका शेयर कितना मुझे नहीं पता। अब एग्री करो, अगर एक पार्टनर 1/5 देगा इसका, तो दूसरा पार्टनर 4/5 देगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल शुड बी 1। तो हमें ये पता है 1/5 और दूसरा कितना देने वाला है 4/5। और ये भी दे रखा है एंड 4/25 फ्रॉम विद्या। विद्या एग्जैक्टली कितना दे रही है 4/25, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमें 4/25 गिवन है। तो एक तो ये गिवन है और दूसरा ये गिवन है, ये ध्यान रखना। तो विद्या दे रही है 4/25, ये अपने शेयर का 1/5 देने वाला अमित। तो देखो, अब अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है तो हम ये निकाल सकते हैं, x × 4/5 = 4/25। तो अगर ये x है, इसको 4/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/25 आ रहा है। तो कितना है, इसका मतलब है c का शेयर कितना है तुम्हारा 1/5 हो गया। तो हमें ये पता चल गया कि c कितने शेयर के लिए आ रहा है 1/5 के लिए। अब 1/5 का 1/5 कौन देने वाला है, पहला पार्टनर। तो 1/5 का 1/5 हमारा कितना हो रहा है 1/25। तो ये एग्जैक्टली अमित देगा, ये एग्जैक्टली विद्या देगी। ये अमित में से माइनस कर दो, ये विद्या में से माइनस कर दो, दोनों की हमारी न्यू रेशियो आ जाएगी। तो इसमें क्या यूनिक था, अगर इस सम की बात करो तो एक तो तुम्हें ये गिवन था और दूसरा कौन कितना दे रहा है वो गिवन था। तो इससे पहले मैंने ये निकाला और ये मुझे क्योंकि पता था इससे हम ये निकाल पाए। तो उसका न्यू रेशियो तुम्हारा 14:6:5 आ रहा है, ये तुम्हारी न्यू रेशियो आ गई। अब इसमें क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पूछी हुई है, तुम ओल्ड माइनस न्यू करके देख सकते हो, तुम्हारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:4 आ रही है। देखो वो तो तुम्हें यहाँ से भी पता चल ही रही थी 1:4 है। ये तुम्हारा लास्ट एग्जाम्पल था। होपफुली आज की क्लास में तुमने सारे के सारे केसेस के प्रॉपर्ली नोट्स भी बनाए हैं और साथ में प्रैक्टिस भी करी। प्लीज़ इनको टाइम दो, इस वीडियोज़ को। तुम जल्दबाजी में करोगे तो नहीं होगा, प्रॉपर्ली टाइम देके साथ में प्रैक्टिस करो अगर तुम्हें प्रॉपर्ली बोर्ड्स की तैयारी करनी है तो होपफुली सारा टॉपिक में आज का फर्स्ट टॉपिक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी के गुडविल के टॉपिक पे भी आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।